हे राम 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 दोस्तों अंड, पिंड और बीजस की रचना करने वाला वह कोई नहीं है जिसका नाम बताया जा सके। अंड, पिंड और बीज की रचना करने वाला यदि कोई नहीं है तो यह कैसे हुई है? इसका उत्तर है कि अंड पिंड की रचना आपाकृति है। आपाकृति एक प्रकृति है और प्रकृति में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पिष्टावंशी कीड़े आदि अन्य किसी भी जीव का यदि जन्म होता है तो वह आपाकृति है। अब आपाकृति के बाद हर जीव का जन्म ऐसे जानो जैसे आपाकृति के किसी पिंडी को एक पिंडी से तोड़कर दूसरी जगह लगा देते हैं और वह पिंडी जमकर उगकर पुनः उसी वृक्ष के समान हो जाती है। ठीक ऐसे ही पशु हैं जो पशु के द्वारा पशु उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे ही पक्षी हैं, पक्षी के द्वारा पक्षी उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसा ही मनुष्य है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। यह आपाकृति कही गई है। इसे रचना करने के लिए किसी लिखित मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। इसमें इतना हाथ है देवी देवताओं का, मनुष्यों का, कि उन्होंने इस जीव को चलाने के लिए व इस शरीर को चलाने के लिए चेतन और संचेतन का ज्ञान दिया है कि ये कैसे स्वस्थ रहेगा। यदि ये ज्ञान हमारे पूर्वजों ने, देवी देवताओं ने दिया है तो इस ज्ञान से सभी को जीवन प्राप्त होता है, और जीवन प्राप्त होने की जो ज्ञान धारणा है वह देवी आदि हमारे पूर्वज मनुष्यों, गुरुओं, संतों, साधुओं की इसमें बहुत बड़ी महत्ता है। हम मनुष्य उत्पन्न तो हो जाते हैं, परंतु हमें जीने का व अपने जीवन को चलाने का हमारे पास कोई साधन नहीं होता है, तो हम इन्हीं पुरानी परंपराओं के आधारित, पूर्वजों के ज्ञान के आधारित हम अपना जीवन चलाते हैं। अब जीवन में, चलते हुए जीवन में यदि कोई नई रचना कर लेता है, कोई नया कार्य समझ में उसके आ जाता है और वह उस नए कार्य को करता है तो वह उसका नव ज्ञान कहलाता है। बाकी जीवन और जीवन को चलाने की संरचना हमारे पूर्वज सनातन का प्रथम उद्देश्य है। सनातन मनुष्य की सबसे बड़ी उत्पत्ति का कारण है। अब कौन सी उत्पत्ति का कारण है कि किस तरह से मनुष्यों से मनुष्य को जीवन प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे ज्ञान को हमें प्राप्त करने के लिए कोकशास्त्र, अर्थशास्त्र और वस्तुशास्त्र, इन चारों का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आप जानने के इच्छुक हैं
वो मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करूँगा। 1 जनवरी तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। नमस्कार दोस्तों।